राम राम जी। और सब ठीक ठाक है ना? कल शाम को किए थे योगासन। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? अरे, दिल्ली जा रहे थे बस में? बुखार आ गया आपको? अरे तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है तो जो है कि आपको मालूम नहीं था क्या? अब चलो ठीक है, नहीं मालूम था, मैं आज आपको बता देता हूँ कि ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं सफ़र कर रहे हो, जा रहे हो कहीं भी, अचानक आपको बुखार आ गया, सर्दी लग गई, बुखार आ गया, तो वहाँ आप क्या करोगे? तेज बुखार हो गया तो क्या करोगे? कई बार तो डॉक्टर बोल देते हैं जी ये दवाई खा लेना, इनके सिर पे पट्टी कर देना, पैर का तलुआ ये रगड़ देना, बुखार उतर जाएगा। पर जब आप ट्रेन में हो, सफ़र में हो, तो पट्टी कहाँ मिलेगी? कैसे पट्टी करोगे? मैं आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट सफ़र का इलाज बताता हूँ बुखार के लिए। और बहुत रामबाण है बुखार का ये योग आसन। ये आपका बुखार वहीं उतर जाएगा। और सर्दी भी है, कफ भी है, वो भी वहीं रास्ते में ही ठीक हो जाएगी। इतना अच्छा है ये बुखार का उतारने का तरीका, मैं आपको बिल्कुल हम सही बताता हूँ। आप बताए होते, मेरे पर फ़ोन करे होते, मैं अब बता देता तो आप ऐसे ऐसे कर लेते, आपका बुखार वहीं उतर जाता। बताओ, आप परेशान हो गए वहाँ जाके। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, दहना मैंने बंद कर लिया। देखो, बुखार उतारने का बड़ा सटीक इलाज है। देखो, 5 मिनट लेकर 10 मिनट तक लगातार ऐसे करते रहना। देखो, बाएं से मैं सांस भरूंगा और राइट से निकालूंगा। बाएं से ही सिर्फ भरूंगा, राइट से निकालूंगा, क्योंकि ये शीतल होती है, चंद्रभेदी। इसीलिए तो कहते हैं ना, चंद्रमा में ठंडक होती है, सूर्य में गर्मी होती है। ये देखो, जो मैं दबा रखा हूँ ये सूर्य है, और ये खुली है ये चंद्र है। देखो, राइट से निकाल दिया, फिर लेफ्ट से मैंने लिया। सिर्फ मात्र लेफ्ट से भरा और राइट से निकाला, लेफ्ट से भरा, राइट से निकाला। ऐसे 5 मिनट से 10 मिनट लगातार हम ऐसे बैठ के कर लेते हैं, बुखार हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कोई बात नहीं, कोल्ड कफ हो जाए, हो गया है तो कोई बात नहीं। आप इसको करो तो सही, बुखार तो उतारो। फिर बताता हूँ ना कि अब वो कब कोल्ड भी कैसे भागता है, वो भी भाग जाएगा बिल्कुल। आप इस तरह से अगर जो लगातार ऐसे कर लेंगे तो बुखार बचेगा ही नहीं। फिर ये कर लेते हैं। फिर इसके करने के बाद फिर हम करते हैं
भ्रामरी करते हैं। इस तरह से हम भ्रामरी कर लेते हैं। लंबी श्वास अंदर भर के एक गुंजन सी आवाज़ निकलती है, उसके द्वारा हमारी सांस बाहर निकलती है। फिर हम 5 मिनट से 10 मिनट तक इसको कर लेते हैं, या 5 मिनट कर लेते हैं, या गिनती से गिन के कर लो, 11 बार कर लो इसको। और फिर 11 बार उद्गीत कर लो। ग्यारह बार हम इसको ऐसे कर लेते हैं इस भाव से, तो बुखार वहीं को वहीं चलते चलते रास्ते में ठीक हो जाता है। अब मान लो आपको सर्दी भी हुई है, कफ भी बढ़ गया है, तो इससे किया तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा कफ कोल्ड। फिर क्या करें, वहीं बैठे बैठे वहीं कर लो कपालभाति। जितने भी अंदर में जमे होंगे ना कफ कोल्ड, क्योंकि कपालभाति गर्म होती है, कपालभाति कर लो। और भी कफ बना है तो फिर बुखार तो हट गया। फिर हम राइट से ही सांस को लेंगे। देखो, बायां मैंने बंद कर लिया, राइट मेरा खुला है। सूर्य भेदी आसन, इसको सूर्य भेदी बोलते हैं। सूर्य की तरह तेज गर्म होता है ये। ऐसे हम कर लेते हैं 5-10 मिनट तक, तो ये हमारा हिस्सा शरीर का सारा गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद फिर हम मारते हैं कपालभाति। देखो ऐसे करते हैं, देखो ऐसे कपालभाति करेंगे तो दोनों नाकसाओं से ये अलगम बलगम कचड़ा जो भी गर्म होएगा सब निकल के बाहर आ जाता है।
बिना दवाई का ही बिल्कुल ठीक ठीक हो जाता है ये, पर करना पड़ेगा, बिना करने नहीं होगा, करेंगे तभी होएगा। तो ऐसे जो है कि आप कर लिया करो, ट्रेन में हो, बस में हो, जहाज में हो, कहीं भी हो। ऐसे अगर दिक्कत परेशानी आ जाती है तो ये वाला आसन, ऐसे व्यायाम आप वहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी बुखार आ जाता है तो आपका कोई चारा काम नहीं काम करता है कि अब तो बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, दवाई कहाँ मिलेगी, बहुत परेशानी आ जाती है। तो ऐसे समस्या कोई आएगी कल के लिए और भी कुछ बताएंगे आपके लिए। हाँ ठीक है, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।